हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय मोहिल अवस्थी। बच्चों, आज का सेगमेंट यानी कि वन डे वन प्रॉब्लम में हम फिर से एक जेईई प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। आप सभी उस प्रॉब्लम को समझिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आराम से बैठिए और देखिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको, अ मैन ऑफ हाइट 1.2 मीटर वॉक्स अवे फ्रॉम द लैम्प। एक पर्सन है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही फिगर एक ड्रॉ करके रखा है। तो देखिए जरा, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, इसकी हाइट को मैं स्मॉल h कंसीडर कर लेता हूँ, स्मॉल h। ये जो हाइट दी गई है इस क्वेश्चन में इस पर्सन की, वो स्मॉल h है 1.2 मीटर। वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैम्प हैंगिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। ये पर्सन एक लैंप से दूर जा रहा है और ये लैंप ग्राउंड से कितनी हाइट पर सिचुएट कर रही है, देख लेते हैं इसे भी। इसे मैं मेजर कर लेता हूं कैपिटल H के फॉर्म में, और कैपिटल H की वैल्यू यहां पर दी गई है 4 मीटर। ओके, नाउ इफ द मैन वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। अब जो पर्सन की हाइट है, पर्सन की जो स्पीड है वो क्या दी गई है, स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 2.8 मीटर पर सेकेंड, और ये पर्सन इस लैंप से दूर जा रहा है। तो यानी कि इस पर्सन की जो स्पीड है उसे मेजर करने का कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। तो देखिए जरा, मैं यहां से इस लैंप से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, यहां से मैं इस पर्सन की पोजीशन को जज कर लेता हूं। मान लेता हूं कि पर्सन की पोजीशन इस पॉइंट से x है। ओके, x है। इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूं। इस पॉइंट को हम लोग नेमिंग O नाम कर रख देते हैं। O मीन्स ओरिजिन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, ये जो पोजीशन इस पर्सन की O पॉइंट से है x, इस पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे। या हम यूं कहते हैं कि ये एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं। अगर ये पर्सन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सभी सेम होंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx/dt। ओके, ये सभी क्या होंगे, सेम होंगे। अब जो कह रहा है इसमें, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ मैन्स शैडो। मतलब उस पर्सन की जो शैडो क्रिएट हो रही है, उस शैडो का जो टिप पॉइंट है, टिप यानी कि उसका जो हेड है, ओके, उसकी आपको स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन को जज करना होगा। तो यहां पर हम फिर से इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इसकी शैडो के लिए पोजीशन जज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं इसकी पोजीशन इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से x डैश है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इसकी पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि x डैश बाई t, ठीक है, स्पीड या एवरेज स्पीड डेल्टा x बाई डेल्टा t, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड dx डैश बाई dt, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, स्पीड ऑफ शैडोज, टिप और हेड, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने इस पॉइंट को, ये जो लैंप के साथ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस तरह से इस पर्सन के हेड से और इस शैडो के हेड से ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर इन सभी की नेमिंग कर देता हूँ। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ L, ये O है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ M, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ S, इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ N, और इसे Q। ओके, तो इस तरह से देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, L S एंड O, ये देखिए LSO। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज करने जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है।
ये एंगल क्या होगा, अगर इस पर्सन को मैं इस छोटे से ट्रायंगल का MSN का ये साइड, एक साइड समझ लेता हूँ इस तरह से, तो ये देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब जरा देखिए बिगर ट्रायंगल में LSO में ये एंगल देखिए, ये एंगल, और MSN में भी ये एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिगर एंगल में, बिगर ट्रायंगल में ये जो एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री, और स्मॉलर ट्रायंगल में ये एंगल, उसी तरह से बिगर ट्रायंगल में MSN, ओके, और स्मॉलर ट्रायंगल में MSN, दोनों में दो एंगल क्या हो गए, कॉमन हो गए। इट मींस ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर लिखता हूं मैं ट्रायंगल LSO एंड ट्रायंगल MSN। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में सिमिलर ट्रायंगल। और किस तरह से सिमिलर ट्रायंगल्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। बिगर ट्रायंगल में 90 डिग्री, स्मॉल ट्रायंगल में 90 डिग्री, बिगर ट्रायंगल में ये एंगल और स्मॉलर ट्रायंगल में भी ये एंगल, दोनों में दो एंगल, ठीक है, कॉमन है। इट मींस हम यह कह सकते हैं कि बिगर ट्रायंगल और स्मॉलर ट्रायंगल ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आपको तो पता ही होगी कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पर भी इसी प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे, ये देखिए बिगर ट्रायंगल में ये वाली साइड LO डिवाइड बाई, ये देखिए स्मॉलर ट्रायंगल में MSN में ये वाली साइड MN इज इक्वल टू, अब ये देखिए जरा इस बिगर ट्रायंगल में ये वाली साइड देखिए OS डिवाइड बाई स्मॉलर ट्रायंगल में ये वाली साइड NS, ओके। इस तरह से हमने एक ये रेशियो कंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। देखिए यहाँ पर LO की वैल्यू क्या दी गई है, LO की वैल्यू क्या है, कैपिटल H, LO इज कैपिटल H। MN की वैल्यू क्या दी गई है, स्मॉल h, इज इक्वल टू OS की वैल्यू क्या दी गई है, x डैश, और NS की वैल्यू देखिए हमें नहीं दी गई, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x डैश माइनस x, कुछ इस तरह से हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू x डैश माइनस x डिवाइड बाई x डैश, ओके। तो यहाँ पर स्मॉल h बाई कैपिटल H, यहाँ से इसको डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन x डैश, इस तरह से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x अपॉन x डैश को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, x अपॉन x डैश इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, x अपॉन x डैश इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H, इस तरह से आ गया हमारे पास। नाउ अब हम इसे क्या करते हैं, फिर से रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमें x डैश को सेपरेट करना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए x डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, x डैश अपॉन x इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इस तरह से आ गया। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x डैश इज इक्वल टू h अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वैल्यू आ गई, और ये x इस साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में। अब देखिए जब हमारे पास x डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, x डिवाइड इनसाइड ब्रैकेट कैपिटल H डिवाइडेड बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब जरा देखिए यहाँ पर हमें
किसकी स्पीड फाइंड आउट करनी, शैडो के टिप की, और डी किसकी गई है स्पीड, शैडो ऑफ पर्सन की स्पीड दी गई है। और ये जो पर्सन की स्पीड है, ये देखिए आप स्पीड कहिए या एवरेज स्पीड कहिए या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहिए, अगर पर्सन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो ये तीनों ही चीजें सेम होगी। इसी तरह से शैडो की भी स्पीड में भी यही सारी चीजें कॉमन होगी, स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सभी सेम होंगे। तो हम लोग यहाँ पर इन सब की ये जो स्पीड दी गई है इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कंसीडर करते हैं। अब देखिए जरा हमें यहाँ पर हमें इसकी स्पीड को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के टर्म में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x डैश और x का टर्म दिया गया है, अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पर्सन, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ शैडो ऑफ टिप का टर्म आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, dx डैश बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt। नाउ h अपॉन h माइनस स्मॉल h, इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये किसकी स्पीड दी गई, ये शैडो के लिए है, ये किसकी स्पीड है, ये पर्सन के लिए है। बस अब वैल्यूज रख देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑफ शैडो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पर्सन इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ओके, अब यहाँ पर देखिए Vs इज इक्वल टू Vp की वैल्यू क्या दी गई है, 2.8 इंटू कैपिटल H की वैल्यू क्या दी गई है, 4 माइनस स्मॉल h की वैल्यू क्या दी गई है, 1.2। इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, Vs इज इक्वल टू 2.8 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 में से 1.2 को लेस करिए, क्या आ गया देखिए, ये आ जाएगा, है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि इस पर्सन की जो शैडो क्रिएट होगी उसका जो हेड पॉइंट होगा, टिप पॉइंट होगा, वो किस स्पीड से मूव करेगा, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके समझ लीजिए अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही।